भौतिक विज्ञान की दुनिया में ना एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। मतलब अगर कोई भी किसी सामान्य वस्तु को देखे, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा हो या लकड़ी का एक हिस्सा, बाहर से देखने पर वो एकदम ठोस और शांत नजर आता है। बिल्कुल, एकदम स्थिर, ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर कुछ भी नहीं घट रहा है, सब कुछ एकदम शांत है। हाँ, जैसे उसमें कोई हलचल ही ना हो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर किसी अति संवेदनशील माइक्रोस्कोप के जरिए उस वस्तु के सबसे छोटे हिस्से यानी एक परमाणु या एटम के भीतर झांका जाए ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहाँ स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं होती। एकदम सही। वहाँ असीमित ऊर्जा का एक अदृश्य और कहो तो भयंकर तूफान चल रहा होता है। मतलब बाहर से देखने में वो परमाणु बिल्कुल छोटा, लगभग नगण्य सा लगता है। हाँ, लेकिन अपने भीतर वो इतनी भारी ऊर्जा समेटे हुए है जो एक पूरे शहर को रोशन कर सकती है। क्या बात है। बिल्कुल, जो चीज जितनी छोटी और सघन होती है उसके भीतर अक्सर सबसे बड़े रहस्य और सबसे अधिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता छिपी होती है। मैं यही सोच रही थी कि आज की हमारी चर्चा भी कुछ इसी दिशा में जाने वाली है। देखिए, ये जो भौतिक जगत का नियम है ना, ये विचारों और ज्ञान की दुनिया पर भी पूरी तरह से लागू होता है। वो कैसे? अक्सर ये मान लिया जाता है कि किसी विषय की गहराई को समझने के लिए या जीवन के किसी बड़े सत्य तक पहुंचने के लिए सैकड़ों पन्नों की मोटी-मोटी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो एक आम धारणा है ही कि ज्ञान का महत्व उसके आकार या उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों की संख्या से तय होता है। ज्यादा शब्द मतलब ज्यादा ज्ञान। बिल्कुल, लेकिन इतिहास और दर्शन के पन्नों को पलटने पर यह स्पष्ट होता है कि कभी-कभी किसी विचार का सबसे गहरा और प्रभावशाली रूप बिल्कुल उसी परमाणु की तरह होता है। मतलब बहुत ही संक्षिप्त। हाँ, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन अपने भीतर अर्थ का एक ऐसा अनंत ब्रह्मांड समेटे हुए जो दुनिया को देखने के पूरे नजरिए को जड़ से बदल सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो आज के इस गहन विश्लेषण या कहें इस वैचारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऐसे ही एक दार्शनिक परमाणु के भीतर छिपी ऊर्जा को समझना है। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा स्रोत है वो सच में आकार में बहुत ही छोटा है। हाँ, आज कोई भारी भरकम शोध पत्र या लंबा लेख नहीं है हमारे पास। हमारा आज का स्रोत केवल कुछ शब्दों की एक पंक्ति है। सिर्फ एक पंक्ति। जी, सिर्फ एक पंक्ति। और ये शब्द दुनिया के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता से लिए गए हैं। बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल, आज का हमारा मिशन यही समझना है कि गीता के इस एक छोटे से श्लोक में मौजूद ये परम सत्य का विचार आज के इस आधुनिक शोरगुल वाले और सूचनाओं से भरे युग में किस तरह एक मानसिक लंगर या कहूँ कि एक एंकर का काम कर सकता है। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है ना? जो लोग हर दिन नई जानकारियों और विरोधाभासी विचारों के बीच उलझन महसूस करते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। उनके लिए ये चर्चा एक बहुत बड़ी राहत का रास्ता खोल सकती है। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस स्रोत के शब्दों का सिर्फ शाब्दिक अनुवाद पढ़ना काफी नहीं होगा। हाँ, अनुवाद तो इंटरनेट पर कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, असली चुनौती और रोमांच इस बात में है कि इन चंद शब्दों के पीछे की उस व्यवस्था को समझा जाए जो हजारों साल पहले स्थापित की गई थी और जो आज के इस भ्रमित करने वाले समय में भी मानव मस्तिष्क की उलझनों को सुलझाने की चाबी रखती है। एकदम सही कहा आपने। ये केवल एक धार्मिक या प्राचीन पाठ नहीं है, ये ब्रह्मांड की संरचना को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण है। तो चलिए सीधे उस स्रोत के मूल शब्दों की ओर चलते हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हम किस आधार पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मूल श्लोक से शुरू करना सबसे बेहतर रहेगा। तो स्रोत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। इसके साथ संस्कृत की वो मूल पंक्ति दी गई है, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। हाँ, और स्रोत ने ही इसका बहुत सीधा और संक्षिप्त अर्थ भी दिया है, जो है मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो इस एक छोटे से वाक्य के भीतर का गुरुत्वाकर्षण है। उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण थोड़ा इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, दर्शन शास्त्र की भाषा में ये निरपेक्षता यानी एब्सोल्यूट होने का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस दावे के भीतर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई है। इसमें कोई शायद, किंतु, परंतु या कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसी शर्तें नहीं जुड़ी हैं। हाँ, ये बहुत ही सीधा और अटल बयान है। बिल्कुल अटल है। ये वाक्य एक ऐसा पदानुक्रम, एक ऐसी हायरार्की स्थापित कर रहा है जो बदल नहीं सकती। जब ये कहा जाता है कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, तो ये सीधे तौर पर एक ऐसे शिखर की ओर इशारा है जिसके ऊपर बस शून्य है, जिसके पार और कोई दूसरी सत्ता या सच्चाई मौजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये अस्तित्व की अंतिम सीमा का निर्धारण है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन पैदा होती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई भी मानव मस्तिष्क इस वाक्य को पहली बार सुनता है कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत सहज और आलोचनात्मक होती है। मतलब हमारे सामाजिक ढांचे में अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो उसे तुरंत अहंकार, घमंड और आत्ममुग्धता का प्रतीक मान लिया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रतिक्रिया है ना? ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं को नकार कर खुद को दूसरों से ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर मेरा सवाल ये है कि इस श्लोक में मौजूद इस परम श्रेष्ठता के दावे को उस सामान्य सांसारिक अहंकार से कैसे अलग किया जा सकता है? इन दोनों के बीच वो कौन सी विभाजक रेखा है जो इसे घमंड नहीं बल्कि सत्य बनाती है? ये उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क हर चीज को तुलनात्मक नजरिए से देखने का आदी है। तुलनात्मक नजरिए से मतलब कंपैरिजन करना? हाँ, देखिए, मानवीय स्तर पर श्रेष्ठता हमेशा सापेक्ष यानी रिलेटिव होती है। धन हो, बल हो या बुद्धि हो, ये सभी चीजें तुलना के आधार पर मापी जाती हैं। कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं या मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। एग्जैक्टली। जब कोई इंसान कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो वो एक तरह के भ्रम में जी रहा होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक भौतिक सीमा है और कल कोई भी उस सीमा को पार कर सकता है। हाँ, कोई ना कोई उससे बेहतर निकल ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस सत्ता की बात हो रही है उसका स्वरूप सीमित नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत महासागर का उदाहरण ले सकते हैं। महासागर का उदाहरण? अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि बारिश की कोई एक छोटी सी बूंद ये कहे कि मुझसे गहरा कोई पानी नहीं है, तो ये उसका अहंकार है और उसका अज्ञान भी है। क्योंकि वो तो बस एक बूंद है, उसे गहराई का क्या पता। सही कहा। लेकिन अगर पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये बयान दे कि मुझसे गहरा कोई पानी नहीं है, तो क्या वो अहंकार कर रहा है? अरे वाह,
नहीं, वो तो कोई इंकार नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो किसी से अपनी तुलना कर ही नहीं रहा है, वो किसी अन्य सागर को नीचा नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी पूर्णता का वर्णन कर रहा है। ये बात सच में सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। महासागर का ये कहना अहंकार नहीं है, बल्कि महज एक तथ्य है, एक ज्योग्राफिकल सच्चाई है। एग्जैक्टली, एक तथ्य है। जब तुलना करने के लिए कोई दूसरा अस्तित्व ही न बचे, तो श्रेष्ठता का दावा किसी को छोटा करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो केवल सत्य का प्रकटीकरण होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब स्रोत सामग्री के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां इसी तथ्य को एक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्रोत की अंतिम पंक्ति कहती है, समझ परम सत्य एक ही है। परम सत्य एक ही है। हाँ, ये पंक्ति देखने में बहुत छोटी है, लेकिन हमारी पूरी चर्चा का सार इसी एक समझ पर टिका हुआ नजर आता है। देखिए, श्रेष्ठता और इस एक सत्य के बीच का जो तार्किक संबंध है, हाँ। वो किसी गणितीय समीकरण या कहें कि मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह एकदम सटीक है। अच्छा, वो कैसे जुड़ा है? अगर ये दावा पूरी तरह सत्य है कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, हाँ। यानी एक ऐसा बिंदु जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो बिंदु स्वभाव से ही अद्वैत या सिंगुलर होगा। मतलब अकेला होगा। हाँ, भौतिकी हो या दर्शन, किसी भी संरचना में एक ही समय पर दो सर्वोच्च शिखर नहीं हो सकते। दो सबसे ऊंची चीजें कैसे हो सकती हैं? वही बात है, अगर दो चीजें मौजूद हैं, तो या तो वो एक दूसरे के बराबर होंगी, जिसका अर्थ है कि कोई भी सर्वोच्च नहीं है। दोनों समान है। हाँ, या फिर उनमें से एक दूसरे से ऊपर होंगी। इसीलिए जो कुछ भी परम है, जो अल्टीमेट है, उसका एक होना उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो खंडित या विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है और आज की जो वैचारिक दुनिया है, उसमें ये सिद्धांत एक बहुत बड़ी टकराव को जन्म देता है। आप बहुलवाद की बात कर रही हैं ना? एग्जैक्टली। आज के युग में हर जगह बहुलवाद या प्लूरलिज्म का ही बोलबाला है। बचपन से ये सिखाया जाता है कि हर चीज के कई पहलू होते हैं। हाँ, हर किसी का अपना सच है। बिल्कुल, तुम्हारी सच्चाई अलग है, मेरी सच्चाई अलग है। ये विचार तो आज के समाज का एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है। तो अगर हम ये मान ले कि परम सत्य केवल एक ही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया की बाकी सारी विविधताएं, अलग अलग दृष्टिकोण, विभिन्न संस्कृतियों के सत्य और जो हमारी व्यक्तिगत अनुभव है, क्या ये सब महज एक भ्रम है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या बहुलवाद और एक परम सत्य के बीच हमेशा एक वैचारिक युद्ध ही चलता रहेगा? देखिए, ये टकराव तब तक महसूस होता है जब तक हम वास्तविकता को सिर्फ जमीनी स्तर से देखते हैं। इसे समझने के लिए हम एक विशाल पिरामिड की संरचना का सहारा ले सकते हैं। पिरामिड? चलिए कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल पिरामिड है। इसका जो आधार है, बेस है, वो जमीन पर बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस आधार पर अनगिनत लोग खड़े हैं और हर कोई अलग अलग दिशाओं से ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से। हाँ, मान लीजिए कोई उत्तर की तरफ से चढ़ रहा है तो कोई दक्षिण की तरफ से। अब जो व्यक्ति उत्तर की तरफ है, उसे वहाँ की जमीन बहुत ठंडी और पथरीली लग सकती है। क्योंकि वहाँ धूप नहीं आती होगी। बिल्कुल। और जो दक्षिण में है, उसे वहाँ अच्छी धूप और हरियाली मिल सकती है। जब वे आधार के स्तर पर एक दूसरे से बात करेंगे तो उनके अनुभव पूरी तरह से अलग होंगे। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराएंगे। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उनके सत्य अलग अलग हैं। यही तो बहुलवाद है। अच्छा, इसका मतलब है कि आधार के स्तर पर जो मतभेद या अलग अलग अनुभव हैं, वे झूठे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वे झूठे नहीं हैं। जैसे विज्ञान जो भाषा बोलता है और कला जो भावना व्यक्त करती है, वे दोनों उस पिरामिड के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि बस अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एग्जैक्टली। विज्ञान, दर्शन, धर्म और कला, ये सभी उसी पिरामिड पर ऊपर चढ़ने के अलग अलग मार्ग हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये सभी रास्ते ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पिरामिड की चौड़ाई कम होने लगती है। हाँ, वो संकरा होता जाता है। बिल्कुल। उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी घटने लगती है और अंततः जब कोई बिल्कुल चोटी पर पहुंचता है, तो वहाँ कोई अलग अलग रास्ते नहीं बचते। वहाँ केवल एक ही बिंदु होता है, सिर्फ एक शिखर। हाँ, जो कुछ भी आधार पर अलग अलग और बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, वो उसी एक सर्वोच्च बिंदु से अस्तित्व में आया है और अंत में उसी में जाके मिल जाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। इसलिए जब गीता कहती है कि परम सत्य एक ही है, तो वो आधार के सत्यों को या उन अलग अलग अनुभवों को नकार नहीं रही है। वो उन्हें गलत नहीं कह रही। नहीं, वो सिर्फ ये याद दिला रही है कि उन सभी सत्यों का अंतिम गंतव्य, उनका मूल स्रोत बस एक ही है। ये पिरामिड का चित्र दिमाग में सच में बहुत स्पष्टता लाता है। हाँ। तो अब इस पूरी दार्शनिक समझ को आज के एक बहुत ही ज्वलंत और व्यवहारिक मुद्दे से जोड़कर देखते हैं। हाँ, आज के संदर्भ में समझना जरूरी है। आज का जो युग है वो सूचना क्रांति का युग है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं की एक बाढ़ बन चुका है। बहुत सही कहा, हर तरफ बस डेटा ही डेटा है। जो लोग लगातार नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हों, शोधकर्ता हों या बस दुनिया को समझने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु लोग हों, वो हर दिन हजारों विरोधाभासी विचारों और समाचारों से टकराते हैं। रोज नई रिसर्च आती है। हाँ, जैसे एक अध्ययन कहता है कि कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा है और अगले ही दिन दूसरा अध्ययन कहता है कि ये बहुत हानिकारक है। विचारों का ये जो लगातार टकराव है, ये दिमाग को पूरी तरह थका देता है। बिल्कुल थका देता है। तो ऐसे परिदृश्य में सत्य के एक होने का ये जो प्राचीन विचार है, ये एक आधुनिक इंसान की कैसे मदद कर सकता है? क्या ये कोई शॉर्टकट या मानसिक राहत बन सकता है? देखिए, सूचनाओं की इस बाढ़ से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, उसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जब दिमाग उलझ जाता है। हाँ, जब दिमाग में दो अलग अलग या पूरी तरह विरोधाभासी विचार एक साथ प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत भारी मानसिक तनाव पैदा होता है। दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए। हाँ, सब कुछ बहुत बिखरा हुआ और अराजक लगने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी व्यक्ति के भीतर यह गहरी समझ बैठ जाती है कि ब्रह्मांड का अंतिम और परम सत्य एक ही है, तो ये विचार एक मानसिक दिशा सूचक या कहें कि एक कंपास का काम करने लगता है। कंपास? इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में कैसे देखा जा सकता है? ये कंपास उस रोजमर्रा के तनाव को कैसे कम करता है? जब आपको ये पता होता है कि एक अंतिम सत्य मौजूद है, तो इन सूचनाओं को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। इसे एक बहुत बड़े जिक्सॉ पजल की तरह देखा जा सकता है। जिक्सॉ पजल जिसके छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने होते हैं। हाँ, अब सोचिए, जब लोग बिना ये जाने पजल के टुकड़े जोड़ते हैं कि अंतिम तस्वीर क्या बनने वाली है, तो हर बेमेल टुकड़ा उन्हें भ्रमित करता है और डराता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो टुकड़ा कहाँ फिट होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उन्हें ये पहले से पता हो कि इस पूरे बिखराव के पीछे एक स्पष्ट सिंगल पिक्चर मौजूद है, तो उनका डर खत्म हो जाता है।
है। फिर वो उस टुकड़े से घबराते नहीं है। बिल्कुल नहीं। तब वे विरोधाभासी सूचनाओं को अलग अलग तैरते हुए सत्यों की तरह नहीं देखते। वे समझ आते हैं कि ये सभी उसी एक बड़ी तस्वीर के अलग अलग टुकड़े हैं। क्या बात है। हो सकता है कि आज वे टुकड़े आपस में जुड़ते हुए ना दिखें, हो सकता है आज विज्ञान और दर्शन के बीच एक बड़ी खाई लगे, लेकिन अंततः वे एक ही ढांचे का हिस्सा हैं। ये विश्वास सीखने की प्रक्रिया से उस घबराहट को पूरी तरह निकाल देता है जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण पैदा होती है। ये वाकई में एक बहुत ही शांत करने वाला दृष्टिकोण है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हर नई जानकारी, हर नया विचार, भले वो कितना भी अलग या विरोधाभासी क्यों न लगे, उसे घबराने या उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे बस उस पिरामिड के आधार का एक और नया रास्ता मानना है, एक ऐसा रास्ता जो अंततः उसी एक चोटी की ओर जा रहा है। एकदम सही। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे किसी बेहद शोरगुल वाले और भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच खड़े होके उस भारी शोर के पीछे छिपे हुए एक शांत, धीमे और लयबद्ध संगीत को पकड़ लेना। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना? एक बार जब वो मूल संगीत सुनाई दे जाता है तो बाजार का सारा शोर परेशान करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस एक लय पे केंद्रित हो जाता है। यही, बिल्कुल यही वो असली राहत है जो गीता का ये श्लोक प्रदान करता है। ये छोटा सा वाक्य उस शोर के बीच उसी लयबद्ध संगीत की ओर ध्यान खींच रहा है। ये हमें भागने के लिए नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की जटिलताओं से भागने की बात नहीं करता, बल्कि उन जटिलताओं के बीच उस सरलता को देखने की दृष्टि देता है जहाँ सब कुछ एक में समाहित हो जाता है, जहाँ आकर सारे रास्ते मिल जाते हैं। हाँ, जब दृष्टि में ये स्पष्टता आ जाती है तो मनुष्य सूचनाओं का या इस ओवरलोड का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वो हर जानकारी में उस परम सत्य के दर्शन करने लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के धागों को अगर एक साथ पिरोकर देखा जाए तो हमारी ये यात्रा एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु से शुरू हुई थी, एक छोटे से श्लोक से। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 7 के कुछ शब्द मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, या मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। और हमने देखा कि इसमें कितनी गहराई है। बिल्कुल। इस वैचारिक परमाणुओं को विखंडित करने पर यह समझ में आया कि ये कोई सांसारिक अहंकार का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर की तरह अपनी पूर्णता और निरपेक्षता का एक बहुत ही शांत बयान है। एक तथ्य है। हाँ, एक तथ्य है। वहाँ से बात पिरामिड तक पहुंची। यहाँ यह स्पष्ट हुआ कि दुनिया का सारा बहुलवाद, सारे अलग अलग दृष्टिकोण और विरोधाभास केवल जमीनी स्तर की वास्तविकताएं हैं, जो कि अपनी जगह सही है लेकिन अंतिम नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे चेतना और ज्ञान का स्तर ऊपर उठता है, सारे रास्ते उसी एक चोटी, उसी एक परम सत्य पर जाकर मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। और अंत में ये समझ में आया कि यही प्राचीन विचार आज की इस तेज सूचना क्रांति में हमारे लिए एक मानसिक कंपास बन सकता है। एक ऐसा कंपास जो हमें इस बात का भरोसा देता है कि ज्ञान का हर एक टुकड़ा, चाहे वो कितना भी अलग क्यों न लगे, अंततः उसी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया से एक बात बहुत गहराई से साबित होती है कि महानतम विचारों को व्यक्त करने के लिए हमेशा हजारों शब्दों की जरूरत नहीं होती। सच में आज ये साबित हो गया। कभी कभी बस सही दिशा में देखने और एक छोटे से वाक्य पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान की असली गहराई उसमें छिपे अर्थों को खोलने में है, न कि केवल सतह पर तैरने में। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी यात्रा को एक नया ही मोड़ दे सकता है, और सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है। अगर ये मान लिया जाए कि परम सत्य केवल एक है और पूरे ब्रह्मांड में उस शिखर के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सत्य की खोज करने वाले एक जिज्ञासु के रूप में मानव जीवन की अंतिम स्थिति क्या होगी? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या सत्य को खोजने की इस यात्रा का अंत केवल उस एक सत्य को दूर से देखना और उसे समझ लेना भर है, या फिर ज्ञान की इस अंतिम सीमा पर पहुंचने के बाद खोजने वाले और उस सत्य के बीच का जो अंतर है वही समाप्त हो जाता है? मतलब द्वैत खत्म हो जाता है। हाँ। क्या पिरामिड की चोटी पर पहुंचने का असली अर्थ ये है कि मनुष्य खुद अपनी अलग पहचान को मिटाकर उसी परम सत्य का एक हिस्सा बन जाता है? क्या सत्य को जानना अंततः सत्य ही हो जाना है? ये चिंतन का एक बहुत ही अद्भुत बिंदु है। इस गहरे और अनंत प्रश्न के साथ आज की यह वैचारिक यात्रा यहीं ठहरती है। इस चिंतन और मंथन में साथ चलने के लिए हृदय से धन्यवाद। जल्द ही किसी नए विचार और नई खोज के साथ यह सिलसिला फिर आगे बढ़ेगा। विचार करते रहिए और सत्य के इस पिरामिड पर अपनी यात्रा जारी रखिए।